मैं इकबाल अकरम वारसी एक बार फिर आपके हुजूर एक बेहतरीन गोष्ठी, एक बेहतरीन नशिस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप समझते हैं और जानते हैं कि हर बार मेरी कोशिश यही रहती है मैं इस गोष्ठी को, इस नशिस्त को खूबसूरत से खूबसूरत बनाऊँ और उन शोराए कराम को दावत दूँ जिनके यहाँ शेर कहने की भी सलाहियत है, हालात को समझने का भी शौर पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने जिस मोहब्बतों के साथ हमारी हौसला अफजाई की है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है और देखा है। यकीनन मैं कुछ भी नहीं, ये मोहब्बतें आपकी हैं कि आज जो मेरी ज़बान पोर्टल चैनल, जो एक मामूली पोर्टल चैनल था, आपकी मोहब्बतों के सहारे आसमानों की बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। दिल की गहराइयों से आभारी हूँ मैं आपका, शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। हर दिल अजीज़ दोस्तों, आज की इस गोष्ठी में, आज की इस नशिस्त में हमारे साथ जो शोराए कराम शिरकत फरमा रहे हैं, बहुत ही सलीके के शोराए कराम हैं, सलीके से पढ़ना जानते हैं, सलीके से शायरी करना भी जानते हैं। उनमें से एक बेहतरीन खूबसूरत नाम जिन्हें हम अमन वारसी के नाम से जानते हैं। अमन वारसी जिन्होंने अपनी शायरी से लोगों को जगाने का काम किया है, अहद को समेट अपने अशार में अहद के दर्द को समेटने का काम किया है। यकीनन काबिल कदर है ये शख्सियत। आपके दरमियान आपकी दुआओं के साथ आज आपसे रूबरू होंगे, आप उन्हें महसूस फरमाएंगे। इनके अलावा हमारे ज़िले का एक वो बड़ा नाम जिसने तमाम उत्तर प्रदेश में अदबी दुनिया के ताल्लुक़ से एक इनफरादियत पैदा की है, वो नाम है मोहम्मदी की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हज़रत सिराज मोहम्मदवी साहब का। सिराज अली सिराज मोहम्मदी से तशरीफ़ लाए हैं। इनके यहाँ भी जदीद जो शायरी पाई जाती है, अखलाकियात की होती है, समाजियात की होती है, माशरियात की होती है। हज़रत सिराज मोहम्मदवी ने बहुत ही सलीके से शायरी करने को शायरी कहा है। आइए दोस्तों, मैं इस सिलसिले का आगाज़ करता हूँ और मैं दो शेर पढ़ता हूँ आपके लिए, आवाम, आप अपने प्रिय दर्शकों के इस्तकबाल के लिए सिर्फ दो शेर पढ़ता हूँ कि जहाँ पनाह मेरे दौर के ये मत भूलें, जहाँ पनाह मेरे दौर के ये मत भूलें, कमाले शाहे गरीबी अवाम रखते हैं। जहाँ पनाह मेरे दौर के ये मत भूलें, कमाले शाहे गरीब ही अवाम रखते हैं। हमारा हाथ है खाली, हमारा दिल है गनी, हमारा हाथ है खाली, हमारा दिल है गनी, अभी शऊर हरामो हलाल रखते हैं। उनका इस्तकबाल कीजिए इन अशार के साथ कि सच्चाइयों का कोई ख़रीदार ही ना था, सच्चाइयों का कोई ख़रीदार ही ना था, शाखों पे फूल सूख गए, खार बिक गए। सच्चाइयों का कोई ख़रीदार ही ना था, शाखों पे फूल बिक गए, शाखों पे फूल सूख गए, खार बिक गए। और सब कुछ है जिनके पास वो बिकते हैं सुबह शाम, सब कुछ है जिनके पास वो बिकते हैं सुबह शाम। नादार जब बिके तो बस एक बार बिक गए, नादार जब बिके तो बस एक बार बिक गए। मोहब्बतों का ये मुसाफिर जिसे हम अमन वारसी के नाम से जानते हैं। मेरे बड़े मोहतरम इकबाल अकरम वारसी साहब और इस मेरी ज़ुबान साहित्य मंच का, जिसके ज़रिए मुझ जैसे अदना तालिब इल्म को अपनी कलाम को पढ़ने का शरफ़ हासिल हो रहा है। मेरा कोई तारुफ नहीं है, मैं सीधे सीधे अपनी गज़ल का मतला आप सबके समातों के हवाले करता हूँ। सुनिएगा इकबाल भाई कि मतला इस तरीके से है कि देखकर उनको हम मजबूर हुए, देखकर उनको हम मजबूर हुए, बहुत रोए जब वो हमसे दूर हुए, बहुत रोए वो जब हमसे दूर हुए। और जब चाहा सच्चाई को छिपा दिया, जब चाहा सच्चाई को छिपा दिया। जमाने के अब नए नए दस्तूर हुए, जमाने के अब नए नए दस्तूर हुए। और मची हुई है होड़ कुछ यूं तरक्की की, शेर सुनिएगा इकबाल भाई। मची हुई है होड़ कुछ यूं तरक्की की, औलादें भी अब वालिदैनों से दूर हुए, औलादें भी अब वालिदैनों से दूर हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शेर सुनिएगा कि जी हालत कुछ
इस तरह आम हुई जमाने में। जी हालत कुछ इस तरह आम हुई जमाने में, मुंसिफ भी अब सच्चाइयों से दूर हुए, मुंसिफ भी अब सच्चाइयों से दूर हुए, और वक्त ने खींची जब भी अपनी रस्सियाँ, वक्त ने खींची जब भी अपनी रस्सियां, बड़े बड़े बादशाहों के घमंड भी चूर हुए, बड़े बड़े बादशाहों के घमंड भी चूर हुए। और मक्ते का शायर है इकबाल भाई, और हम हक परस्ती करके भी बदनाम हैं अमन, हम हक परस्ती करके भी बदनाम हैं अमन, ये फ़िरका परस्ती करके भी बहुत मशहूर हुए, ये फ़िरका परस्ती करके भी बहुत मशहूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और ताज़ा गज़ल, उसके चंद शेर आप सबके समातों के हवाले हैं, आप सब दुआओं से नवाजिएगा कि शेर मतला है आप सबके समातों के हवाले कि अभी तो ये है कि फ़िलहाल संभल रहा हूँ मैं, अभी तो यह है फिलहाल संभल रहा हूँ, अभी तो यह है कि फ़िलहाल संभल रहा हूँ मैं, तेरी यादों के कूचे से निकल रहा हूँ मैं, तेरी यादों के कूचे से निकल रहा हूँ मैं। यूं तो मैं एहसास नहीं होने देता हमसाए को, यूं तो मैं एहसास नहीं होने देता हमसाए को, यूं तो मैं एहसास नहीं होने देता हमसाए को। सच कहूँ अंदर ही अंदर जल रहा हूँ मैं, सच कहूँ अंदर ही अंदर जल रहा हूँ मैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जानता हूँ तू किसी और का मुकद्दर है अब, जानता हूँ तू किसी और का मुकद्दर है अब, फिर भी तुझे पाने को मचल रहा हूँ मैं, फिर भी तुझे पाने को मचल रहा हूँ मैं। और खुश भी हूँ और उदास भी तेरे दूर होने से, खुश भी हूँ और उदास भी तेरे दूर होने से। बस इसी कसम में आज कल चल रहा हूँ मैं, बस इसी कसम में आज कल चल रहा हूँ मैं। और लाख बुराइयाँ मुझ में हैं मगर अमन, लाख बुराइयाँ मुझ में हैं मगर अमन, अपने किरदार में हमेशा बाअमल रहा हूँ मैं, अपने किरदार में हमेशा बाअमल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, अभी आप मुलाजा फरमा रहे थे मोहतरम अमन वारसी साहब का, उनके कुछ शेर सुनकर मुझे याद खा गई बीवी के रुखसारों की शादाबी, जुदाई खा गई बीवी के रुखसारों की शादाबी, मैं खुशहाली लिए जब तक समंदर पार से लौटा। दोस्तों, यकीनन आज हालात और माशरे यही बन चुके हैं कि हम परदेश में पड़े हुए हैं दौलत के लिए, और जो हमारी अपनी दौलत है, बच्चे हों, बीवी हो या माँ बाप हों, उस दौलत से हम महरूम रहते हैं। ना जाने हम कहाँ जा रहे हैं। इसी अंदाज की शायरी करने वाला, वक्त और हालात को अपने शायरी का हिस्सा बनाने वाला, वक्त के ज़ख्मों को अपनी शायरी में समेटने का फ़न रखने वाला वो शख्स जिसे हम सिराज मोहम्मद के नाम से जानते हैं। बड़ी खुशी की बात है, हिंदुस्तान का ये मायाना शायर आज हमारी इस बज़्म में हमारे साथ शरीक सफ़र हैं। मैं उनका इस्तक़बाल इन अशार के साथ करता हूँ कि परिंदे तजुर्बों की छाँव में होशियार बैठे हैं, परिंदे तजुर्बों की छाँव में होशियार बैठे हैं, शिकारी जाल फैलाए हुए बेकार बैठे हैं। परिंदे तजुर्बों की छाँव में बेकार बैठे हैं, शिकारी जाल फैलाए हुए बेकार बैठे हैं। और हमारे दौर का ये भी मुक़द्दर बनता जाता है, हमारे दौर का ये भी मुक़द्दर बनता जाता है कि माँ बीमार है बेटे समंदर पार बैठे हैं, कि माँ बीमार है बेटे समंदर पार बैठे हैं। दोस्तों, इसी अंदाज की शायरी करने वाला जदीद लहजे लबो लहजे का वो शायर जिसे हम सिराज अली सिराज मोहम्मदी के नाम से जानते हैं, इस्तक़बाल कीजिए। शुक्रिया बड़े भाई मोहतरम इकबाल अकरम वारसी साहब, आपका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और आपकी तहे दिल से इज़्ज़त इसलिए भी करता हूँ कि आप अदबी खिदमात के लिए जिस तरह से वक्त देते हैं, जिस तरह से कोशां हैं, यकीनन ये अदबी दुनिया में एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरी ज़ुबान चैनल और अखबार की टीम का, जो अदबी दुनिया अदब के लिए और साहित्य के लिए जो खिदमात दे रहे हैं, उसके लिए मैं उनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे आज मौका दिया, इसके लिए भी मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं गंगा जमनी तहज़ीब का शायर हूँ, आपसी भाईचारे की बात करता हूँ। 4 मिसरे बिल्कुल ताज़े आपके सामने रख रहा हूँ। सामाईन हज़रात, कि हमने समझा है तुम्हें साथ तुम्हारे रह कर,
मुल्क तोड़ेंगे ना जज्बात में अब हम बहकर। हमने समझा है तुम्हें साथ तुम्हारे रहकर। मुल्क तोड़ेंगे ना जज्बात में अब हम बहकर। और दोनों ताकत है वतन की सियासत दानों। हमको बहकाओ ना अब हिंदू मुसलमान कहकर। हमको बहकाओ ना अब हिंदू मुसलमान कहकर। कि दोनों ताकत है वतन की सियासत दानों। हमको बहकाओ ना अब हिंदू मुसलमान कहकर। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और देखें, इसीलिए बोले जे कि प्यार दोनों में है कितना ये नहीं कह सकते। क्या बात है। प्यार दोनों में है कितना ये नहीं कह सकते। एक दूजे से बिछड़ के भी नहीं रह सकते। प्यार दोनों में है कितना ये नहीं कह सकते। एक दूजे से बिछड़ के भी नहीं रह सकते। और नफरतें ताज की बुनियाद में भरने वालों। ये मोहब्बत के किले यूं तो नहीं ढह सकते। ये मोहब्बत के किले यूं तो नहीं ढह सकते। कि नफरतें ताज की बुनियाद में भरने वालों। ये मोहब्बत के किले यूं तो नहीं ढह सकते। और भी लगातार जो देश में घटनाएं हो रही हैं, हमारी बहनें महफूज नहीं रह गई हैं। आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं। भाई बहन में इज़्ज़त नहीं है, बेटी बाप में कोई इज़्ज़त नहीं रह गई है। तमाम अखबारात में आप लोग सब मीडिया से जुड़े लोग हैं, पढ़ते हैं, तो देखें मैंने 2-3 शेर कहे हैं। बहन की इज़्ज़त भाई लूटे। अरे वाह, बहन की इज्जत भाई लूटे। बेटी बाप की मस्ती है। बेशक। बहन की इज्जत भाई लूटे, जो माहौल है आज का, कि बहन की इज्जत भाई लूटे। बेटी बाप की मस्ती है। इंसान रहता था जिसमें कल, इंसान रहता था जिसमें कल, आज कहाँ वो बसती है। बहन की इज्जत भाई लूटे। बेटी बाप की मस्ती है। इंसान रहता था कल जिसमें, इंसान रहता था कल जिसमें, आज कहाँ वो बसती है। और देखें कि शर्म हया कहते हैं किसको। उसने मतलब देखें कि शर्म हया कहते हैं किसको, और कहाँ ये रहती है। शर्म हया कहते हैं किसको, और कहाँ ये रहती है। मोबाइल की दुनिया में तो, मोबाइल की दुनिया में तो ढूंढे से ना मिलती है। शर्म हया कहते हैं किसको, और कहाँ ये रहती है। आखिरी
शेर देखें। जी सर। बिल्कुल सच्चाई आखिरी शेर में बयान करी है। हमारी सरकारें हर तरह की कोशिश कर रही हैं, सख्त से सख्त सज़ा दी जा रही, लेकिन इस तरह की वारदातें कम नहीं हो रही। देखें कि फांसी जैसी सख्त सज़ा को, फांसी जैसी सख्त सज़ा का खौफ नहीं जब रहता है। अभी 4 लोगों को फांसी दी गई निर्भया केस में, कि फांसी जैसी सख्त सज़ा का खौफ नहीं जब रहता है। इस्लामी कानून की ऐसे, इस्लामी कानून की ऐसे वक्त ज़रूरत हो, फांसी जैसी सख्त सज़ा का खौफ नहीं जब रहता है। इस्लामी कानून की ऐसे वक्त ज़रूरत पड़ती है। बहन की इज्जत भाई लूटे, बेटी बाप की मस्ती है। इंसान रहता था कल जिसमें, इंसान रहता था कल जिसमें, आज कहाँ वो बसती है। बहन की 4 मिसरे और देखें, उसके बाद इख्तिताम करूँगा अपने कलाम का। गंगा जमनी तहज़ीब के 4 मिसरे आपको दे के जाता हूँ कि कभी काशी बुलाएंगे, कभी काबा बुलाएंगे, कभी काशी बुलाएंगे, कभी काबा बुलाएंगे, कभी हम राम ईसा और कभी मौला बुलाएंगे। कभी काशी बुलाएंगे, कभी काबा बुलाएंगे, कभी हम राम ईसा और कभी मौला बुलाएंगे। नमाज अमन पढ़ने को वुज़ू करने की खातिर हम, नमाज अमन पढ़ने को वुज़ू करने की खातिर हम, कभी गंगा बुलाएंगे, कभी गंगा बुलाएंगे, कभी जमुना बुलाएंगे, कभी गंगा बुलाएंगे, कभी जमुना बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सामाईन हज़रात को और मेरी ज़ुबान के सभी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सिराज अली सिराज साहब ने हमारे इस प्रोग्राम को, हमारी इस गोष्ठी को, हमारी इस नशिस्त को नए रंग और नए आयाम से जो नवाजा है, एक वक़ार दिया, एक बुलंदी दी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। आइए दोस्तों, मैं राहत इंदौरी के इन अशार के साथ आज की नशिस्त का ख़त्म करता हूँ कौमी यकजहती के नाम कि आज फिर दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज फिर दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। आज फिर दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई। आप हिंदू, मैं मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने छोटे भाई मोहतरम अमन वारसी साहब का, और शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मदी के उस बाबा बाकमाल मायानाज शायर हज़रत सिराज मोहम्मदी साहब का, जो मेरी आवाज़ पे आप तक के, आपके हुजूर हाजिर हुए, तशरीफ़ लाए। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपने पहले मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, हमारे इस प्रोग्राम को शेयर किया है, हमें आपने अपने कमेंट से नवाजा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करेंगे। दोस्तों, एक बात अर्ज़ कर दूँ कि जो आपके कमेंट्स ही हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं, तो ज़रूरी है आपको जो अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहता आप मेरी तारीफ़ करें, जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो भी कमेंट करें। ज़रूरी नहीं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ सच सही ही कर रहा हूँ। आपके कमेंट आपकी हौसला, मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।